कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे, जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को लेकर ईवीएम सहित तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि संसद में कुछ लोगों के घुसने के मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सकारात्मक बताया। श्री राम मंदिर के निमंत्रण के सवाल पर दिग्गी ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, हमारे हृदय में वह बसे हुए हैं, मुझे किसी के इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना बेहद ही आवश्यक है। वहीं पर लक्ष्मण सिंह के एक बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह ने साथ ही यहाँ पर कहा कि जो ईवीएम मशीन है उसके द्वारा लगातार यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है और इसके अलावा कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और लोकतंत्र को बचाने की बात भी कही है। पहुंचाए गए हैं, आपके इनविटेशन को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। मुझे किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। आज जा रहे हैं सर? अरे हृदय में है, भगवान राम हृदय में है हमारे। सुर्खियों में भी जो दान आपने दिया था वो भी आपको लौटा दिया गया है। नहीं, मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि आप न्यास को भेज दीजिए, मैंने न्यास को भेज दिया। लक्ष्मण भाई साहब का बयान आया। अब वो कहते हैं कि साहब आप कांग्रेस तेलंगाना में कैसे जीत गई, कर्नाटक में कैसे जीत गई। एक बात, अगर गुप्त रूप से चोरी करने वाला सारा माल उठा के ले जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए धीरे धीरे वो चोरी करता है। और ये चोरी शुरू हुई है 2012 के गुजरात चुनाव के बाद, और 2014 में उन्होंने कहा बहुमत मिलेगा, 284 मिल गए, फिर कहा 300 पार तो 303 मिल गए। ये चुनाव के गिनती के पहले घोषणा कर देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है? नागदा में एक व्यक्ति ने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था 1 तारीख को, 3 तारीख को काउंटिंग था, और वो के वही फिगर्स निकले। ये सारी शंका हमारे दिमाग में जो है, कई लोग हमारे पास आते, साहब हमने पूरे गांव ने मिलकर वोट डाला, नतीजा कोई दूसरा आ रहा है। तो ये शंका दूर करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, मशीन हटाओ, और मशीन से आपको इतना ही प्यार है तो भाई वो वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दे दो, हम देख लें और मतपेटी में डाल देंगे, इस पे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आजादी से लेकर आज तक इस प्रकार ईडी, सीबीआई, आईटी का राजनीतिक दुरुपयोग या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है। चुनाव हो रहा है, विपक्षी दलों के ऊपर छापा डाल दो, और खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं। वो कहां से आया? वो क्या चेक से दे रहे हैं? हाँ, अब एक और नई बात शुरू हो गई है, चुनाव चल रहा है और आप किसानों के और लाडली बहना के खाते में पैसे डाल रहे हैं। ये क्या पक्षपात नहीं है? और ये योजना किसकी चुराई हुई? भाजपा ने, हम लोगों से चुराई। कर्नाटक, हिमाचल में हमने कर दिया, और कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी, आज कॉपी पेस्ट जो होता है शिवराज सिंह जी ने कर दिया। अब हम मांग करते हैं कि उन्होंने कहा था 3000 देंगे, अब 3000 दो। मुख्यमंत्री जी कब से दे रहे हो बताओ? वादे किए हैं, पुण्य भाव। सॉफ्टवेयर का खेल। प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होना आवश्यक भी है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है, और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी दोनों 50 के आसपास के हैं।
और अनुभवी हैं, उन दोनों को अवसर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी, मंत्री भी रहे, इसलिए नई टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनकर तैयार होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में या देश में या कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत समझिए। आज मध्य प्रदेश सरकार